हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए ब्रेक थ्रो। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुक़द्दम रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए, हम मामलात को हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन न बनने पर सिविल लाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला आएगा तो उसका असर मुज़ाकरात पर होगा। कैसे हो सकता है बानी के खिलाफ फैसला आए और उसका मुज़ाकरात पर असर न हो। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह को पीटीआई को डेडलाइन और वार्निंग छोड़ने का मशवरा। कहा, पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते हैं, सियासी मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठे और उनका हल निकाले। 9 मई वाक़यात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। धरती के 16 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश, 16 जवान शहीद, 8 खवारजी जहन्नुम वासिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत, अहले खाना से ताज़ियत। कहा, पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या काबिल मज़म्मत। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म। कन्वीनियर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अज़रकियानी के जेलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने अपने दौर में दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था, पीटीआई दौर में मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। पीटीआई ने हमेशा तख्तियां लगाई, दावे किए, लेकिन मुल्क को खंडरात बनाकर गए। तरक्की के जितने भी काम हुए वो नून लीग के दौर में ही हुए। महंगाई की शरह कम होकर गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। FBR में इस्लाहात समेत दीगर इक़दाम जारी। मुल्क की माशी बेहतरी का ये सफर जारी सारी रहेगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत भी अवामी खिदमत का सफर जारी रखे हुए है। फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगीनी। सियासी प्रोपेगेंडे और छूट का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में न लें। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानून जारजोई का हक हासिल है। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब कहते हैं, ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, इनको फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मिलिट्री कोर्ट से सजा इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। लतीफ़ खोसा बोले, फौजी तनसीब पर हमले के इल्ज़ाम का केस है तो फौजी जज कैसे सुन सकता है। सलमान अकरम राजा ने फौजी अदालतों का फैसला गैर आइनी करार देते हुए कहा, अगर बानी पीटीआई को फौजी अदालतों में पेश किया गया तो ये बहुत बुरा दिन होगा। 9 मई वाक़यात पर मुझे कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में भी वो शामिल होंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ बोले, 9 मई मुल्ज़िमान की सजाओं से वाज़ेह हो गया, मास्टरमाइंड बानी पीटीआई था। फौजी तनसीबात पर हमला करने की सियासी दहशतगर्दी पहले कभी नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, 9 मई के भयानक दिन के मनसूबा साज पर कानून जब भी हाथ डालता ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। इजलास में रूल्स की भी मंजूरी। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना
ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नाम बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगी। एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब। पहले से भेजे गए नाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर वापस ले लिए गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। ताखीर का इजाला किया जा रहा है। वजीर दाखिला ने बाज़ शहरियों के शिनाख्ती कार्ड के इशूज को मौका पर ही हल करने के अहकाम जारी कर दिए। मोहसिन नकवी की पासपोर्ट और नादरा सेंटर के अमले से भी मुलाकात, कारकर्दगी पर शाबाश दी। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निजाम बेहतर बनाने का हुक्म, घंटों इंतजार खत्म, काम मिनटों में होने पर शहरी भी खुश। मुल्क भर में कड़कड़ाती सर्दी, कराची तक चतराल, मौसम सरमा जोबन पर आ गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी, गिलगित बल्तिस्तान में पारा -10 तक गिर गया। कल्लात में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम को मुश्किलात। लाहौर में धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते भी खुश्क सर्दी जारी रहने की पेशगोई। मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे अज़ाम को कमजोर नहीं कर सकते, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दाना हमले और 16 जवानों की शहादत की मुजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमें कौमी खुद मुख्तारी, अमन और इस्तेहकाम पर हमला। चैलेंजेस के बावजूद हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए साबित कदम और पुरज़्म हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्ज़िमान गुजरांवाला से गिरफ्तार। मोहम्मद असलम और सईद अहमद यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस और बैन अवी गैंग के कारिंदे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने मुतासिरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपए हथियाए। कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी शबीर अख्तर की शिनाख्त, अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। समुद्र बोर 40 से ज्यादा लापता पाकिस्तानियों की लाशें न मिल सकी। कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम के फरार में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। FIA के SHO और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। मफरूर इंसानी स्मगलर का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। FBI अफसरान ने कराची से टैक्स फ्रॉड के बड़े मुल्जिम को काबू कर लिया। दानिश कुरैशी ने मुर्दा शख्स की कंपनी के नाम पर 2 अरब 80 करोड़ का सेल्स टैक्स चोरी किया। चीफ कमिश्नर FBI कहते हैं, इस केस में दर्जन से ज्यादा अफराद की निशानदेही के बाद मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हुआ। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज।